हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक कंटिन्यूअस सीरीज चलती है जिसमें हम हर हफ्ते यूएसडीआईएनआर का एक एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर यूएसडीआईएनआर का मोमेंटम होगा। अब मैं ये क्यों करता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे इस वाले कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनको किसी भी कंडीशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनके पास मार्केट में एक फिक्स्ड, जिसे हम कहते हैं कि अर्निंग का एक सोर्स होना चाहिए कि वो मार्केट को अगर साइडवेज रख करके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वो एक साथ दो काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स देखते हैं, साथ में उनकी कोशिश ये है कि उनको एक ऐसा परफेक्शन लाना है जिससे कि वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी से रेगुलर इनकम जनरेट करे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे बेटर साधन कोई सा भी नहीं है, यानी कि यूएसडीआईएनआर एकमात्र ऐसा साधन है जो कि कम कैपिटल में आपको सबसे पहले रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। इसके बाद जाकर के हम पहुंचते हैं निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पर, कैलेंडर्स पर, और उसके बाद जाकर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज आती है जिनको रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और टाइम मैनेजमेंट के साथ उन्हें मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो यूएसडीआईएनआर की स्ट्रेटेजी होती है ऑप्शंस की, ये बेस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे हम मंथली ओवरव्यू बनाते हैं। अगर यहाँ पर मैं आयरन फ्लाई बनाता हूँ तो देखिए प्राइस कितने अच्छे तरीके से होल्ड है, आयरन फ्लाई बराबर पैसा दे रही है। यूएसडीआईएनआर बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। यूएसडीआईएनआर क्या करता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता है, अगर वो उस वाले जोन के बाहर मूव करता है तो फिर वो क्या करता है, दूसरे जोन में जाके फिर से रेक्टेंगल पैटर्न्स में ट्रेड करता है। मैं आपको व्यू के लिए एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्केट ने एक बार जो ये वाली रेंज के अंदर फिक्स हुआ मार्केट 50 पैसे की, तो फिर इस 50 पैसे की रेंज के अंदर में मार्केट घूमना पसंद कर रहा है और उसको धीरे धीरे करके कंसोलिडेट कर रहा है। उसके पहले आप देखिए अगर मार्केट के पास ये वाली रेंज थी तो फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर में वर्क कर रहा था। तो इस हिसाब से डॉलर वर्क करता है अनलेस एंड अनटिल मार्केट्स में जब तक बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहे हैं तब तक यूएसडीआईएनआर एक फिक्स्ड रेंज के अंदर ट्रेड करता है। इसके कारण क्या होता है, इसकी जो आईवी है वो बहुत ही अल्ट्रा लो हो जाती है। तो वहां पर दो सिनेरियो आते हैं, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है क्या तब तक मैं छोटे छोटे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ है, यूएसडीआईएनआर अगर एक रेंज के अंदर है, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में मेरा क्या है, एक तो आईवी क्या है, लो चला गया है। अब अगर आईवी लो चला गया, जिस भी समय ये फटा, किसी भी साइड फट गया अगर, तो मेरे को क्या हो सकती है, कुछ दिक्कतें बन सकती है। तो उस दिक्कतों से मुझे कैसे बचना है और उसके लिए मुझे किस हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। ये पूरा ओवरव्यू आने वाले वीक के लिए रहेगा कि यहाँ पर अगर मैं यूएसडीआईएनआर पे ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया है क्योंकि अब जो है मंथली एक्सपायरी फरवरी की बिल्कुल नियर बाय है, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अब से हम किस में ट्रेड करेंगे, मार्च में ट्रेड करेंगे। तो अब जो मैं अगली एक्सपायरी ट्रेड करूंगा वो मार्च की मंथली एक्सपायरी ट्रेड करने वाला हूं। तो अभी अपन चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे चल के अपन ऑप्शंस के प्रीमियम ट्रैक करते हैं कि कहां पर किस वाले सिनेरियो पे हमें कौन से कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने और कौन से पुट ऑप्शन शॉर्ट करने। अब जितने भी लोगों को डाउट है कि भाई शॉर्ट करने की बात क्यों हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग करने की बात क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पे मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, क्या कि प्राइस ना तो 83.35 के ऊपर जा रही है ना ही 82.80 के नीचे जा रही है। ये तो हो गया लॉन्गर सिनेरियो में। और छोटे सिनेरियो में बात करें जो पिछले महीने का हाल है, प्राइस 83.20 के ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है। 83.35 तो जो है वो तो जनवरी की बात हो गई। अब यहाँ पे फरवरी वाले मंथ में प्राइस ने क्या करा, और अपने स्ट्रक्चर को छोटा किया। ये ऐसे करके जो ये साइज को छोटा करते चले जा रहा है ना, ये तैयारी में है कि किसी ना किसी साइड वो ब्रेकअप या ब्रेकडाउन लेगा। अब वो किस वाली साइड लेगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके प्राइस के स्ट्रक्चर को ट्रैक करना है। यूएसडीआईएनआर का नेचर मैंने आपको क्या बताया है, अगर ये ऊपर की तरफ खींचा तो एक के पीछे ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो आप समझना कि हाँ यहां से मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अदरवाइज प्राइस अगर होल्ड कर गई 2-3 कैंडल बनाने के बाद, इस हिसाब से जैसे ये वाला सिनेरियो अगर मुझे मिला या ये वाला सिनेरियो मिला जिसमें मुझे कैंडल्स में विक मिल गई ऑन आईसीएक्स चार्ट, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां से प्राइस वापस से रिट्रेस कर जाएगी, वो बड़ी तेजी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और नीचे की तरफ के ब्रेकडाउन में तो आपको पता ही है, यूएसडीआईएनआर अगर नीचे की कैंडल्स मारेगा तो वो फिर से प्राइस को होल्ड कर देगा। तो इस वाले सिनेरियो में मुझे क्या करना है, जिस भी साइड मार्केट जाएगा मैं पहली बार उसके अगेंस्ट ट्रेड करूंगा। थोड़ी सी रिस्की बेट होगी पर मुझे पता है क्या, इस वाली जगह पर आईवी जो है वो बिल्कुल टाइट चल रही है। तो जब तक आईवी स्पाइक नहीं आती है मैं आराम से इस वाले ट्रेड्स को कर सकता हूं और प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। अब अपन सीधा चलते हैं यूएसडीआईएनआर के ऑप्शन चेन पे और एक बार समझते हैं कि क्या यहाँ से प्रीमियम्स बिहेव कर रहे हैं। तो अब जो है अपन यूएसडीआईएनआर के ऑप्शन चेन पर आ गए। सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आईवी अल्ट्रा लो चल रही है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि ये जो सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है ये तो एक इन द मनी ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे आईवी थोड़ा सा स्पाइक दिखा रहा है, गलत डाटा है। पर यहाँ पे अपन देखते हैं ये 0.51, 1.09, 1.49, 1.87, ये बहुत ही अल्ट्रा लो आईवी है। आप कभी भी प्रीवियस जाकर के ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, किसी भी पेड सॉफ्टवेयर में जाके अगर आप देखेंगे कि आईवी कितनी रहती थी, तो मैं आपको बताता हूँ ये चलती थी 5, 4, इस हिसाब से इसके बीच में आईवी जो है कॉल्स की घूमती थी। और जो पुट की आईवी अभी हाल दिखा रहा है, ये पुट की आईवी लगभग इतनी ही रहती थी। इस वक्त कॉल साइड्स के प्रीमियम घटे हुए हैं, तो मार्केट ये प्राइस कर रहा है कि यहां से और बढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो यूएसडीआईएनआर की ऑप्शन चेन बता रही है, ऑप्शन चेन की आईवी के एनालिसिस से मैं निकाल पा रहा हूं कि यूएसडीआईएनआर अभी सडन स्पाइक लेने के लिए रेडी नहीं है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, जब जब यूएसडीआईएनआर बढ़ेगा और मुझे यहाँ प्रीमियम्स में राइज मिलेगा, जैसे ये वाला ऑप्शन 83 का ऑप्शन लगभग 22 पैसे के आसपास चल रहा है और 83.25 का उसका अगला ऑप्शन जो है 10 पैसे के आसपास चल रहा है,
तो इससे ही पता चलता है कि इतना डिफरेंस नहीं होता है। जितने भी लोगों ने यूएसडीआईएनआर को रेगुलर ट्रेड करते हैं उन्हें ये पता है कि 22 पैसे के बाद यहाँ पे मुझे कम से कम गिरी से गिरी कंडीशन में 15 पैसे मिलता है नेक्स्ट स्ट्राइक पर, और वो भी एक मंथ पहले क्या सीनरी रहते हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता था जब यूएसडीआईएनआर में आईवी ऊपर की साइड रहती थी और मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी हायर साइड पे होती थी पोजिशनल बेसिस पे। देखिए यूएसडीआईएनआर अभी भी इंट्राडे बेसिस पे 5, 7, 10 पैसे का मूवमेंट कर रहा है, जो कि वो नॉर्मली करता ही है। यहाँ पे अंतर क्या हुआ है, पोजिशनल बेसिस पे यूएसडीआईएनआर का मूवमेंट साइडवेज हो चुका है, जिससे क्या फायदा हो रहा है, सेलर्स को गजब का फायदा हो रहा है। और इसका फायदा कैसे उठाना है कि जब तक मार्केट इसी फॉर्मेट में चल रहा है, जितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उतना प्रॉफिट जनरेट करो। एक दिन वो जिस भी साइड खींचेगा ट्रेड्स एग्जिट करने, उसके साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मार्केट यहां से 83.50 पार करता है तो ट्रेड एग्जिट, अगर मार्केट नीचे में 82.80 पार करता है तो ट्रेड एग्जिट। इस हिसाब से मुझे वर्किंग करनी है, पर उसके पहले मैं जितना उससे बढ़ सकता हूं, जितना खींच सकता हूं। जनवरी खींच लिया, उसके पहले दिसंबर खींच लिया, अभी फरवरी खींच लिया आएगा, और उसके बाद मार्च की बारी आ चुकी है। और मार्च में भी अगर ये स्थिति रही तो मार्च से भी आप पूरा प्रीमियम्स, ये जितने प्रीमियम है सारे आप डिके करके जीरो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है यूएसडीआईएनआर पर, इसलिए मैं यूएसडीआईएनआर की वीडियो बना रहा हूँ। तो रेंज मेरी एकदम फिक्स्ड है। तरीका क्या है ये अपन भी चार्ट पे समझेंगे, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि काम स्प्रेड्स में करना है ताकि पिटाई जोरदार ना हो। आईवी जो है वो ऑलरेडी लोअर साइड पे है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, अगर 83.25 की कॉल ऑप्शन 10 पैसे में शॉर्ट करी तो मुझे ध्यान रखना है इसे 10 पैसे में ही बेचना है, 14 पैसे में ही बेचना है, 18 पैसे में ही बेचना है। इस हिसाब से वर्किंग करके चलना है। और यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन शुरू में ज्यादा खरीद लूंगा। अब मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब आईवी अल्ट्रा लो हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे 10 पैसे के सपोज मैंने क्या करा, अभी 20 लॉट बेचे। एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा कितने, 3 पैसे के कम से कम मैं एक ही बार में 50 लॉट से 100 लॉट खरीद लूंगा। अब एक एग्जाम्पल है, जितने भी लोगों ने कम में काम करते हैं अगर उन्होंने यहाँ पर 2 बेचे हैं तो वो 5 खरीद लें। अब क्या करें, 3 की स्पेस रखें। अब 3 की स्पेस का क्या फायदा होगा वो देखिएगा। मार्केट ऐसा होगा, यूएसडीआईएनआर बीच में एक ना एक बार ऐसा मोमेंटम टू द अपसाइड करेगा जिसमें कि 10 पैसे का ऑप्शन एक बार मुझे 14 पैसे बेचने का मौका मिलेगा। वहां पे मैं क्या करूंगा, 3 लॉट ऐड करूंगा। और जितने भी लोगों 20 लॉट 50 लॉट में काम कर रहे हैं तो उन्होंने 50 लॉट बाय करा, तो यहाँ पे उन्हें 30 लॉट ऐड करने का मौका मिलेगा डिफरेंट रेट्स पर। तो इससे क्या होगा, उनकी स्प्रेड्स जो है वो शानदार स्प्रेड्स बनेगी टू द अपसाइड। तो इस प्रकार से भी हम स्प्रेड्स बना सकते हैं। अभी थोड़ा यूनिक वे लगा होगा, जितने लोगों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। व्यू क्या है मैंने आपको व्यू बता दिया, अब आप फिर से समझिए। प्राइस कैसे होल्ड कर रही है, बोले 83 पे होल्ड कर रही है, बोले बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही प्राइस हल्का सा मोमेंटम लेती है मंडे को जहां पर भी ओपन होती है, मैंने देखा 83.25 का जो ऑप्शन है वो लगभग 10 पैसे के आसपास चल रहा है। तो मैंने इसको क्या करा, 10 पैसे पे अभी सपोज 2 लॉट शॉर्ट कर दिए। ये लॉट है, ठीक है, 2 लॉट शॉर्ट कर दिए 10 पैसे पे। अब 10 पैसे पे 2 लॉट शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने ऊपर में 83.50 का 83.75 का जो भी प्राइस चल रहा है वहां पे मैंने क्या करा, 7 लॉट खरीद लिए, 5 लॉट खरीद लिए, डिपेंडिंग अपॉन माई कैपेसिटी कि मुझे यहाँ पे कितने शॉर्ट करने। अब मैंने वेट किया, बीच में एक बार ऐसा होगा कि यूएसडीआईएनआर एक जंप लेकर के आएगा ही सही। तो जब वो जंप लेकर के आएगा, अगर वो नहीं आ रहा है तब तक मैं क्या करूंगा, इसका भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही वो जंप लेकर के आएगा तब मैं क्या करूंगा, इसको जो है कितने लॉट से कर दूंगा, 2 की जगह पे इसे 5 बना दूंगा, 7 बना दूंगा। अब जितने भी लोग मल्टीपल में काम करते हैं तो मल्टीपल वाले समझ जाएंगे। अब इसमें क्या एक दिक्कत है, इस स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक पॉइंट है, क्या कि प्राइस को इतना आना पड़ेगा। और जो मार्केट का नेचर चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, पहले डिप देके फिर आया तो दिक्कत होगी। तो इसमें मुझे ध्यान रखना है कि ये ट्रेड मुझे तभी बनाना है जब मुझे दिख रहा हो कि यूएसडीआईएनआर एक जंप ले लेगा एक आध दिन के अंदर। तो जैसे ही मुझे वो सिनेरियो दिख जाता है, ये वाला ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो पलटी मारने के लिए। और अगर ठीक ऐसा ही मार्केट अपोजिट साइड करता है, मतलब पहले वो नीचे आता है, तो आप यही सिनेरियो नीचे की साइड बना दो। क्या करो कि पहले जो है आप क्या करो, 82.50 के 82.75 के पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दो मार्च के। और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है आप कम लॉट शॉर्ट करना, उसको बढ़ने का इंतजार करने देना, खरीदना ज्यादा लॉट, और उसके बाद उसको बराबर बैलेंस कर देना। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेड है वो प्रॉपर तरीके से हेज्ड होगा। छोटे पोजीशंस के साथ, छोटे फंड्स के साथ जो है आप इस पे अच्छा एप्लीकेशन करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यह ध्यान रख के चलना कि जितने भी लोग यूएसडीआईएनआर पे बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, यहाँ पे की पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल डिप्लॉय अब 40% 50% के आसपास होनी चाहिए, और बाकी 50% से आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर लो, क्योंकि यूएसडीआईएनआर अब बहुत ही कंसोलिडेशन के जोन में आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये मार्च और ठेल ले, और उसके बाद बहुत अधिक ठेल लिया तो अप्रैल भी और ठेल ले। पर इससे ज्यादा मेरे को लगता है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर बनने वाली है, किसी ना किसी साइड पे यूएसडीआईएनआर का मोमेंटम जल्दी ही होगा। अब वो किस वाली साइड पे होगा, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए प्राइस एक्शन को स्ट्रक्चर एक बार बेटर करना पड़ेगा। जब हमें प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेसिफिक दिखने लगेगा तब जाके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हाल तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि 83.25 और 82.80 के बीच में जो भी ऑप्शन है, इसके बाहर के जितने ऑप्शन है, सेफ्टी के साथ अच्छे से फंड्स को मैनेज करते हुए बस सही स्टॉप लॉस लगा करके और सही हेज लगा करके वर्किंग करी जा सकती है। आईवी अल्ट्रा लो है, जब तक आईवी स्पाइक नहीं करती है आराम से बैठ के प्रॉफिट जनरेट्स करे जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का सिनेरियो यही बोलता है। तो आई होप आपको मेरा यूएसडीआईएनआर का एनालिसिस समझ में आया होगा, जिसमें मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि मार्केट जो है वो तो रेंज बाउंड है ही। पुराने ट्रेड्स हमारे जो फरवरी के थे वो प्रॉफिटेबल
रहे हैं। इस वाले पूरे मंथ जो है हमने जितने भी एनालिसिस किए थे यूएसडीआर की इस रेंज के अंदर रहना चाहिए, मार्केट अगर नीचे की साइड आता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की साइड आता है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला सिनेरियो अभी भी कंटिन्यू चलता है। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और यूएसडीआर की मैं बहुत जल्दी से स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज लेके आने वाला हूं, जिसमें सिर्फ यही नहीं, अगर मैं फ्यूचर्स के साथ ट्रेड करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए, फ्यूचर्स के साथ यूएसडीआर पे कवर्ड कॉल कैसे होती है, अगर मेरे को इन द मनी की पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है तो मुझे कौन सी पुट ऑप्शन खरीदनी चाहिए, इस हिसाब की मैं बहुत सारी चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। तो उसके लिए आपको बस एकमात्र चीज करनी है, क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।